ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है जिससे आप एक बार मेहनत करें और सालों साल उसे कमाते रहें, वो भी बिना किसी ऑफिस, बिना किसी बॉस और बिना सुबह 9 से शाम 5 तक की नौकरी किए। अगर आप भी ऐसे बिजनेस ढूंढ रहे हैं या फिर अगर आप भी ऐसा कुछ आइडिया ढूंढ रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स के उस बिजनेस मॉडल की जो आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाला है। डिजिटल प्रोडक्ट्स वह होता है जिससे एक बार डिजिटली तैयार किया जाता है और फिर अनगिनत बार बेचा जा सकता है बिना किसी भी फिजिकल इन्वेंट्री के, पैकेजिंग या शिपिंग के। उदाहरण के तौर पर ई बुक्स, जो किसी भी टॉपिक पर गहराई से जानकारी देती हैं और इन्हें लोग अपने फ़ोन या टैबलेट पर पढ़ सकते हैं। फिर आते हैं प्रिंटेबल्स, जैसे कि प्लानर्स, कैलेंडर्स या बच्चों के लिए गेम्स जिन्हें लोग डाउनलोड करके प्रिंट कर लेते हैं। इसके अलावा टेम्पलेट्स का ज़माना है। इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइंस, यूट्यूब थंबनेल्स, रेज्यूम फॉर्म्स या सीवी डिज़ाइंस जैसे टेम्पलेट्स की खूब डिमांड है, क्योंकि ये समय बचाते हैं और प्रोफेशनल लुक देते हैं। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप ऑनलाइन कोर्स के ज़रिए उसे वीडियो, ऑडियो या पीडीएफ फॉर्मेट में दूसरों को सिखा सकते हैं। म्यूज़िक बीट्स और साउंड इफेक्ट्स भी डिजिटली प्रोडक्ट्स का हिस्सा हैं, जिन्हें गेम डेवलपर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और फिल्म मेकर्स तक खरीदते हैं। इसके अलावा आजकल कैनवा और नोशन टेम्पलेट्स डिजिटल दुनिया की नई करेंसी बन चुके हैं। हर कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इन्हें खरीदता है। इन सभी में एक सबसे कमाल की बात है कि इन्हें एक बार बनाकर आप हज़ारों नहीं बल्कि लाखों बार बेच सकते हैं, जिससे एक पैसिफिक इनकम सोर्स बन सकता है। यानी मेहनत एक बार, कमाई बार बार। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप इस डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस को कैसे शुरू किया जाए। सबसे पहला स्टेप है अपने अंदर झांकिए। अपनी सुपर पावर क्या है? हर इंसान के पास कोई ना कोई स्किल होती है, कोई ऐसी चीज जो वो बाकी लोगों से बेहतर करता हो। किसी को डिजाइनिंग में मजा आता है तो किसी का कोडिंग में हाथ साफ है, कोई बढ़िया राइटिंग कर सकता है तो कई बच्चों को बढ़िया पढ़ा सकता है, किसी को फिटनेस की गहरी समझ है तो कोई फोटो या वीडियो एडिटिंग में माहिर है। ऐसे में आपको अपनी वही स्किल पकड़नी है जिससे आप सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वही स्किल आपकी पहले डिजिटल इनकम का ज़रिया बन सकती है। और अगर आपको अभी ये समझ नहीं आ रहा कि आपकी स्किल क्या है तो कोई बात नहीं, एक हफ्ते तक खुद से 3 सवाल पूछिए। मुझे क्या करने में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? लोग मुझे किस चीज़ में सबसे ज़्यादा सलाह लेते हैं? और क्या मेरी ये स्किल किसी इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है? जब इन सवालों के जवाब मिलने लगेंगे तो यकीन मानिए आपकी सुपर पावर खुद आपके सामने आ जाएगी। अब बात करते हैं स्टेप 2, मार्केट रिसर्च। जानिए कि लोग क्या खरीद रहे हैं। अब जब आपको ये पता चल गया है कि आपकी सुपर पावर क्या है, अगला ज़रूरी कदम है ये समझना कि मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है। यानी जो आप अपनाना चाहते हैं, क्या लोग उसे वाकई खरीदते हैं? इसके लिए आपको थोड़ी सी डिजिटल जासूसी करनी होगी। वेबसाइट्स, पिंटरेस्ट या क्रिएटिव मार्केट खोलिए और वहाँ सर्च करिए इन टॉपिक्स से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स जो आप बनाना चाहते हैं। ध्यान दीजिए कि इन प्रोडक्ट्स पर सबसे ज़्यादा रिव्यू हैं, कितनी बार बिके हैं और उनकी प्राइसिंग क्या है। उदाहरण के तौर पर अगर आप एट्सी पर सेल्फ केयर जर्नल प्रिंटेबल सर्च करेंगे तो पाएंगे कि कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स 100 रुपये से भी कम कीमत में बिक रहे हैं, लेकिन उन्हें हज़ारों डाउनलोड्स पाए हैं। यानी कम प्राइस पर भी आप बड़ी इनकम बना सकते हैं। इसी तरह अगर आपको डिज़ाइनिंग पसंद है तो कैनवा टेम्पलेट्स बनाकर सूट बेचिए। कई क्रिएटर्स हर महीने लाखों रुपए कमा रहे हैं, और सिर्फ अच्छे डिज़ाइनर्स और थोड़ी सी समझदार मार्केटिंग के दम पर। मार्केटिंग रिसर्च सिर्फ एक स्टेप नहीं, ये आपके आइडिया को रियलिटी में बदलने का सबसे मजबूत आधार है, इसलिए इसे हल्के में मत लीजिए। स्टेप 3, अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू करें। अब बात आती है कि असली एक्शन की, यानी आपका खुद का डिजिटल प्रोडक्ट बनाना। शुरुआत में आपको भारी भरकम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। आप कैनवा जैसे फ्री टूल्स की मदद से बहुत ही प्रोफेशनल डिज़ाइंस बना सकते हैं। अगर आप टाइपिंग और राइटिंग में अच्छे हैं तो गूगल डॉक्स या फिर नोशन जैसे सिंपल प्लेटफॉर्म्स पर पर्सनल जर्नल या गाइडेंस तौर पर कर सकते हैं। एक बुनियादी लेकिन सुंदर ई बुक आप 4 से 5 दिन में तैयार कर सकते हैं, जिसमें अच्छी एडिटिंग, ग्राफिक्स और एक्शनेबल टिप्स हों। अगर आप डिज़ाइनिंग के शौकीन हैं तो कैनवा में या एक इंस्टाग्राम या प्रिंटरेस्ट टेम्पलेट पैक बना सकते हैं, जिससे 15 से 20 पोस्ट डिज़ाइन हो सकती हैं और आप इन्हें बंडल करके बेच सकते हैं। वही लाइट रूम प्रीसेट्स बनाना भी आसान है और इसे आप मोबाइल पर भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपकी फ़ोटोग्राफी या एडिटिंग स्किल अच्छी है तो ये बहुत ही पॉपुलर डिजिटल प्रोडक्ट साबित हो सकता है। कुछ लोग सिर्फ रेज्यूम टेम्पलेट्स, वेडिंग प्लानर्स या मील प्लानर्स बेचकर अच्छी खासी इनकम बना सकते हैं। बात बस इतनी है कि आप शुरुआत करें और हमेशा क्वालिटी को प्रायोरिटी दें, क्योंकि एक अच्छा प्रोडक्ट ही लंबे समय तक बिकता है और वही प्रोडक्ट हमें रिपीट कस्टमर्स दिला सकता है। अब बारी आती है बेचने की। कहाँ बेचें और कौन से प्रोडक्ट्स बेचें।
जब आपका डिजिटल प्रोडक्ट तैयार हो जाए तो अब सवाल आता है कि इसे बेचे कहाँ। अच्छी बात यह है कि आज के दौर में आपके पास कई बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप बिना किसी टेक्निकल नॉलेज की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है एडसी की। ये तो बिगनर्स के लिए सबसे आसान और भरोसेमंद ऑप्शन है, खासकर अगर आप प्रिंटेबल्स, जर्नल्स या टेम्पलेट्स बेच रहे हैं। फिर आता है गमरोड, जहां आप बिल्कुल फ्री में अपना स्टोर सेटअप कर सकते हैं और इसकी प्रोफेशनल लुक आपके ब्रांड को भरोसेमंद बनाती है। अगर आप थोड़ा प्रो लेवल पर जाना चाहते हैं तो क्रिएटिव मार्केट एक बढ़िया विकल्प है। यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक्सेप्ट होने के लिए आपका प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन कोर्स, डिजिटल गाइडेंस या टेम्पलेट्स बेचने का सोच रहे हैं तो पेहिप, पोडिया और टीचेबल जैसे प्लेटफॉर्म्स आपके लिए परफेक्ट हैं, जहां आप कंटेंट होस्ट कर सकते हैं और ऑटोमेटेड डिलीवरी भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते तो अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, जहां आप ना सिर्फ अपनी पूरी ब्रांडिंग कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि हर सेल पर ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, और क्योंकि वहां कोई तीसरा कमीशन नहीं लेता। कुल मिलाकर आपको बस ये तय करना है कि आप किस लेवल पर शुरुआत करना चाहते हैं और फिर उसी के हिसाब से प्लेटफॉर्म्स चुनिए। स्टेप 5, प्रमोशन। ऑडियंस कहाँ से आएगी? अब जब आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं और प्लेटफॉर्म्स भी तय हो गया है तो अगला बड़ा सवाल यही है कि लोग आएंगे कैसे, और यही आता है मार्केटिंग का असली गेम। आज की डिजिटल दुनिया में प्रमोशन करना पहले से कहीं आसान हो चुका है। आपको बस सही तरीके से कंटेंट बनाना आना चाहिए। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, पिंटरेस्ट पिन्स और ईमेल मार्केटिंग जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके आप न सिर्फ लोगों का ध्यान खींच सकते हैं बल्कि अपनी एक वफादार ऑडियंस भी बना सकते हैं। आप ऐसे शॉर्ट्स और अट्रैक्टिव टाइटल्स के साथ वीडियो या पोस्ट बनाएं जो लोगों की प्रॉब्लम को टच करें, जैसे 5 टूल्स जो हर सोशल मीडिया मैनेजर को चाहिए, कैसे मैंने एक ई बुक से 25,000 कमाई की, या फिर फ्री नोशन टेम्पलेट्स जो आपकी लाइफ बदल देगा। ऐसे हुक्स क्यूरियोसिटी बढ़ाते हैं और लोग खुद क्लिक करते हैं, आपके प्रोडक्ट तक पहुंचते हैं। इसके साथ साथ आप बिहाइंड द सीन्स ट्यूटोरियल्स या सक्सेस स्टोरीज शेयर करें ताकि लोगों को लगे कि आप वाकई वैल्यू दे रहे हैं। याद रखिए, लोग सबसे पहले आप पर भरोसा करते हैं, फिर आपके प्रोडक्ट पर, और जब वो भरोसा बन जाए तो सेल्स ऑटोमेटिकली आने लगती हैं। स्टेप नंबर 6, ट्रस्ट बनाएं, कम्युनिटी बनाएं। इस डिजिटली दुनिया में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बिकते, भरोसा बिकता है। जब लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं तो वह सिर्फ एक बार नहीं, बार बार खरीदते हैं, और यही है लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सिर्फ बेचने की सोचें नहीं, वैल्यू देने की सोचें। लोगों से फीडबैक लें, उनके सवालों का जवाब दें, उन्हें अपने जर्नी में गाइड करें ताकि उन्हें महसूस हो कि आप सिर्फ एक सेलर नहीं बल्कि उनके प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। जब आप अपनी ऑडियंस के साथ रेगुलर बातचीत करते हैं, चाहे वो कमेंट हो, डीएम हो या ईमेल हो, तो एक रिश्ता बनता है और यही रिश्ता धीरे धीरे कम्युनिटी बन जाता है। एक बार आपने अपने ग्राहक को जोड़ लिया तो जब आपके पास एक ऐसा चैनल आ जाता है जहां आप अपने नए प्रोडक्ट्स, अपडेट्स या बंडल ऑफर्स बार बार प्रमोट कर सकते हैं। यही कहते हैं कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ाता है। एक ग्राहक से बार बार कमाई करना बिना बार बार मेहनत किए, तो याद रखिए सबसे पहले ट्रस्ट कमाइए, पैसे तो फिर खुद ब खुद आने लगेंगे। स्टेप 7, एक प्रोडक्ट नहीं पूरा ब्रांड बनाइए। अब जब आपका एक प्रोडक्ट चलने लगे तो उसे कभी ना रुकने वाली जर्नी बना दें। जब एक प्रोडक्ट अच्छे से बिकने लगे तब बस उस पर टिके मत रहिए, अगले कदम की ओर बढ़िए। सोचिए, आपने एक इंस्टाग्राम टेम्पलेट पैक बेचा तो अब आप उसी मार्केटिंग में कंटेंट कैलेंडर, कैप्शन गाइड, रील हुक्स जैसे प्रोडक्ट्स क्यों नहीं बेच सकते? यही है ब्रांड एक्सपेंशन। अब जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप बनाएंगे उतना ज़्यादा तरीके से होंगे अपनी ऑडियंस को वैल्यू देने के और साथ ही अपनी कमाई को बढ़ाने के। और सबसे अच्छी बात, जब आप इन सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ बंडल करते हैं तो आप प्राइस भी बढ़ा सकते हैं। सोचिए, पहले जो चीज़ आपने 500 में बेची अब वही चीज़ आप 1500 में बेच सकते हैं, बस क्योंकि आपने अपनी ऑफर वैल्यू को बढ़ा लिया है। आपने एक प्रोडक्ट से एक पूरे ब्रांड को बढ़ाया, जहां हर नया प्रोडक्ट पुराने प्रोडक्ट को सपोर्ट करता है और आपकी रेवेन्यू को बढ़ाता है। ब्रांड बनाने का मतलब सिर्फ बिक्री बढ़ाना नहीं बल्कि अपने ऑडियंस के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन बनाना है। अब बात करते हैं माइंडसेट की, क्योंकि यही सबसे बड़ा गेम है। शुरुआत में डर होना स्वाभाविक है, मन में सवाल आएगा, क्या कोई खरीदेगा, क्या मैं बेच पाऊंगा, और यही वो पल होता है जब ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि जो लोग इस डर को पार करते हैं और आगे बढ़ते हैं वही असल में कमाते हैं। तो अब आखिरी सवाल, क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाकर कमाई करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपके बनाए हुए टेम्पलेट्स को यूज़ करें?
क्या आप चाहते हैं कि लोग आपके प्रोडक्ट बाय करें और हर दिन उसके बदले पैसे आएं बिना किसी बॉस के, बिना किसी स्ट्रेस के? अगर हाँ, तो आज ही एक्शन लीजिए। आपने पहले डिजिटल प्रोडक्ट का नाम सोचिए, रिसर्च करिए, डिज़ाइन शुरू कीजिए और उस दुनिया में कदम रखिए जहां आप अपनी मेहनत से खुद की कमाई बना सकते हैं, क्योंकि कमाई अब सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, ये अब समझ का बिजनेस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही बिजनेस आइडिया के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई अमेजिंग वीडियो के साथ।